बारिश की पहली बूंदें जंगल में गिरने लगी थी। हर तरफ हरियाली थी, लेकिन एक पुराने नीम के पेड़ पर बने घोंसले में दो नन्हे बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, बहुत भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं है। मम्मा, कुछ लाओ ना, हम और नहीं सह सकते। रानो चिड़िया, उनकी माँ, घोंसले के कोने में बैठी थी। उसके पंख भींगे हुए थे। उसने बच्चों को भीगने से बचाया, पर अब पेट कैसे भरे? हे भगवान, क्या करूं? बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। रानो ने बच्चों को प्यार से देखा, पंखों से ढका और कहा, सुनो मेरे बच्चों, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ, चाहे बारिश हो या तूफान, लेकिन जब तक मैं लौटूं, घोंसले से बाहर झांकना भी मत। कुकू और गुड़िया ने सिर हिलाया और रानो तेजी से उड़ गई। कुकू बार बार गर्दन बाहर निकाल कर देखता। गुड़िया, ये ऊपर से टप टप गिरने वाला क्या है? कोई रो रहा है क्या? अभी बुद्धू, ये बारिश है, आसमान बरस रहा है। मम्मा ने कहा था ना, बिजली चमके तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। कुकू सहम गया। पानी की बौछारें अब घोंसले तक आने लगी थीं। दोनों कांपने लगे। गुड़िया, मम्मा कब आएगी? भूख भी है, डर भी। मम्मा ने कहा था, जब तक ना आए चुपचाप बैठे रहना। डर से बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। रानो चिड़िया को कुछ गेहूं के दाने मिले, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उड़ना मुश्किल हो गया। एक डाल पर रुकना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है, बारिश बढ़ती जा रही है। तभी पास की डाली पर मिट्ठू तोता उतरता है। अरे रानो बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफान में? क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, बच्चे अकेले हैं। बहन, कल एक सांप ने कबूतर बहन के घोंसले पर हमला किया, 2 बच्चों को निगल गया। हम चीखे, लेकिन देर हो चुकी थी। हे राम, मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। जैसे ही रानो उड़ान भरती है, सामने 2 परछाइयां आ खड़ी होती हैं, कालू कौवा और भुल्ला चील। ओए चिड़िया रानी, बारिश में गर्मा गर्म शिकार खुद चला आया। आज तो दावत है। रानो समझ जाती है, बल से नहीं बुद्धि से ही बच सकती है। तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो, लेकिन सबसे ताकतवर ही मुझे खा सकता है, जो असली शिकारी हो। मैं सबसे खतरनाक हूँ। झूठ, मैं तुझे पहले चीर दूंगा। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, हवा में लहूलुहान होकर नीचे गिरते हैं। रानो फुर्ती से उड़कर निकल जाती है। कुकू और गुड़िया कांपते बैठे हैं। बारिश थम चुकी है, लेकिन डर अब भी है। तभी रानो लौटती है। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, बहुत डर लगा, बिजली भी चमक रही थी। बेटा, बहादुरी डर के बाद भी टिके रहना है। तुम दोनों ने मम्मा का वादा निभाया। रानो ने पंखों में छुपाए गेहूं के दानों से स्वादिष्ट खाना बनाया। बच्चों ने तृप्त होकर खाया। अगली सुबह गुड़िया घबरा कर उठती है। मम्मा, कुकू की आंखें आधी खुली है और उसका शरीर जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतना तेज! अगली रात गुड़िया को भी बुखार चढ़ जाता है। अब ये क्या परीक्षा है मेरी? भूख से बचाए, शिकारी से बचाए, अब बीमारी से। रानो सुबह ही मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, कोई उपाय बता, मेरे बच्चे तप रहे हैं। डॉक्टर जेरी चूहा है जंगल के पार, बहुत ज्ञानी है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। ये साधारण बुखार नहीं है, वायरल है। अगर शरीर ने साथ दिया तो दवा काम करेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं। तुम दवा दो, उम्मीद मेरी ममता देगी। रानो उड़ती है शांत शिखर की ओर, जंगल का सबसे पवित्र स्थान। मैं तुझसे लड़ने आई हूँ। एक माँ की ममता को मत आजमा। अगर न्याय बाकी है तो मेरे बच्चों को लौटा दे। तभी हवा थम जाती है। एक आवाज आती है, जाओ, अब देखो। अगली सुबह, मम्मा, पानी दो, होठ सूख रहे हैं, अब कुछ अच्छा लग रहा है, बुखार कम हो गया। मेरे लाल, तुमने मेरी पुकार सुन ली, धन्यवाद है ब्रह्मांड। अगली सुबह, अब हम उड़ना सीखेंगे मम्मा, अब किसी से नहीं डरेंगे। रानो आसमान की ओर देखकर बोलती है, तुम दोनों बच गए। अब इस दुनिया को दिखाओ कि माँ की ममता क्या कर सकती है। तीनों उड़ान भरते हैं।
सूरज की पहली किरणों के साथ। इस तरह बारिश के कहर से एक माँ की ममता जीत गई।